क्या आपने कभी सोचा है कि जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो जंगल की हवा कैसे बदल जाती है? आज 2026 की इस सुबह वैश्विक राजनीति की हवा बदल चुकी है और इस हवा का रुख तय करने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना देश भारत है। आज सवाल यह नहीं है कि दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है। सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत के बिना चल सकती है? सोचिए, क्यों अमेरिका और रूस, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, वो दोनों आज नई दिल्ली की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। आखिर क्यों 2026 में भारत ने अपनी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के गियर को अचानक बदल दिया है? क्या हम सच में विश्व गुरु बनने की दहलीज पर हैं, या फिर यह सिर्फ एक सियासी जुमला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए रोड मैप का सीधा असर आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके बच्चों के भविष्य पर कैसे दिखने वाला है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज, यानी 2026 में, भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पिछले 2 दशकों में हमने देखा है कि दुनिया दो ध्रुवों में बंटी थी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम, दूसरी तरफ चीन और रूस। भारत की नीति हमेशा बैलेंस बनाने की रही। हम रस्सी पर चलते थे ताकि किसी को बुरा न लगे। इसे हम कूटनीतिक भाषा में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते थे। लेकिन दोस्तों, 2024 और 2025 के उथल-पुथल भरे सालों ने सब कुछ बदल दिया है। आज दुनिया मल्टीपोलर मल्टीपोलर हो चुकी है। कोई एक राजा नहीं है। और इस नए खेल में भारत ने तय किया है कि अब हम सिर्फ बैलेंस नहीं करेंगे, अब हम लीड करेंगे। आज जारी हुए इस नए रोड मैप के मुताबिक भारत ने अपनी विदेश नीति के 3 सबसे बड़े स्तंभ, पिलर्स, घोषित किए हैं। पहला, रिश्तों का विस्तार, ब्रॉडनिंग रिलेशनशिप्स। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। और तीसरा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? ये बातें तो हम सालों से सुन रहे हैं। नया है इनका तरीका और इनका स्केल। याद कीजिए, 1991 का साल जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी, वो मजबूरी थी। याद कीजिए 1958 का साल जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, वो सुरक्षा थी। लेकिन 2026 का यह रोड मैप, यह महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है, यह कॉन्फिडेंस है। भारत अब यह नहीं कह रहा कि हमें भी साथ ले चलो। भारत कह रहा है, हम रास्ता जानते हैं, हमारे पीछे आओ। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल साउथ, यानी वो 100 से ज्यादा विकासशील देश जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में हैं। भारत ने पिछले 3 सालों में इनकी आवाज बनकर जो भरोसा जीता है, आज यह रोड मैप उसी भरोसे को ताकत में बदलने की कोशिश है। मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने अक्सर देखा है कि जब भारत अमेरिका के करीब जाता था तो रूस नाराज हो जाता था। जब हम ईरान से बात करते थे तो इजराइल के माथे पर शिकन आ जाती थी। लेकिन 2026 के इस रोड मैप ने गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट शब्द को इतिहास की किताबों में दफन कर दिया है। अब भारत की नीति है विश्व मित्र विश्वामित्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हितों पर आधारित दोस्ती, इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए रोड मैप के तहत भारत ने पश्चिम, द वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस के समझौते किए हैं, तो वहीं रूस के साथ एनर्जी कॉरिडोर को और मजबूत किया है। यह दोगलापन नहीं है, यह स्मार्ट डिप्लोमेसी है। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य आपको बताता हूं। 2025 के अंत तक भारत के यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने अपनाया है। ये रोड मैप कहता है कि 2026 में हम इसे 50 देशों तक ले जाएंगे। सोचिए, डिप्लोमेसी अब सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। जब फ्रांस का कोई नागरिक एफिल टावर के नीचे चाय पीकर भारतीय यूपीआई से पेमेंट करता है, तो वो भारत की सॉफ्ट पावर का सबूत होता है। इस रोड मैप में एक और चौंकाने वाली बात है, पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट नीति का विस्तार। अब भारत सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। हमारी नौसेना, इंडियन नेवी, अब हिंद महासागर से लेकर लाल सागर, रेड सी तक सुरक्षा प्रदाता, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 70% व्यापार हमारे समंदर से गुजरता है और भारत ने साफ कर दिया है, इस इलाके के थानेदार हम हैं। ये तेवर, ये एटीट्यूड, यही है 2026 का नया भारत।